नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे किडनी में पाए जाने वाले स्टोन्स के बारे में। गुर्दे की पत्थरी बोलते हैं जिसको। ये क्यों होते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, अगर हो जाए तो क्या इलाज है। सबसे पहले मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उनके कुछ मिथ होते हैं या उनके कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं या जो क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब हम कैल्शियम के सप्लीमेंट लें ना लें या दूध दही वाली चीज़ें खाएं क्योंकि इनमें कैल्शियम ज़्यादा होता है तो स्टोन ना हो जाए। तो इसका आंसर है कैल्शियम सप्लीमेंट और दूध दही वाली चीज़ें स्टोन होने से बचाती हैं, स्टोन को बढ़ाती नहीं है, स्टोन को कम करती हैं। कैसे करती हैं आगे समझाऊंगा मैं आपको। दूसरी बात, अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो उसके कारण स्टोन हो सकते हैं। तीसरी चीज़ है, अगर आप विटामिन सी के सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा देर तक ले रहे हैं तो ये भी स्टोन कर सकते हैं। चौथी चीज़ बोलते हैं डॉक्टर साहब हम बियर पी लें, उससे बाथरूम ज़्यादा आएगा, स्टोन निकल जाएगा, फ्लश आउट हो जाएगा। तो इसका आंसर है बाथरूम तो उससे ज़्यादा आता है शराब पीने से या बियर पीने से, लेकिन वो स्टोन के लिए हानिकारक है, किडनी स्टोन्स के लिए हानिकारक है। क्यों, मैं आपको आगे समझाऊंगा। उसके बाद है खारा सोडा, जो सिंपल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आते हैं वो पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए। उसका आंसर भी है नहीं, वो हमारी किडनी स्टोन को इंक्रीज़ करते हैं, हेल्प नहीं करते हैं। उसके बाद चाय, चाय एक कारण है, ज़्यादा चाय पीने वालों को किडनी स्टोन होते हैं। इसके बाद कुछ लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं जी तो छोटे मोटे स्टोन है वो निकल जाएंगे। छोटे मोटे स्टोन में पानी ज़्यादा पीना इट्स ऑल राइट, ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका स्टोन बहुत बड़ा है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही है, तो ज़्यादा पानी आपकी किडनी को डैमेज कर सकता है। तो ये सब हम आगे जानेंगे इनके कारण। पहली चीज़, इसके सिम्टम क्या क्या हैं। सिम्टम ये पिक्चर में जो आपको दिखाया गया एरिया रंगीन, वहाँ वहाँ पेन होता है। जो लोअर बैक है, फ्लैंक्स है, इस एरिया को फ्लैंक्स या लोअर बैक बोलते हैं। और ये पेन पीछे से आगे की तरफ आता है, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के साथ साथ चलता है ये पेन। उसके बाद है इतना ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है बंदा, उससे सीधा लेटा नहीं जाता, ठीक है ना, इतना ज़्यादा पेन होता है वो सीधा आराम से लेट नहीं सकता। फिर उसको उल्टी आने की फीलिंग आती है या उल्टी आती है कई बारी। उसके बाद बाथरूम में ब्लड आना शुरू हो जाता है, पेशाब काला हो जाता है, यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाती है, यूरिन में स्मेल बढ़ जाती है, या कई सीवियर केसेस में अगर स्टोन बड़ा हो या कहीं ऐसी जगह फंस जाए तो यूरिन आना बंद भी हो सकता है, उससे दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। अब हम डिस्कस करेंगे भी किडनी के जो स्टोन है इसकी सीरियसनेस किस पे डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज़ है किडनी स्टोन का साइज़ क्या है, वो आधे सेंटीमीटर तक का है, पौने सेंटीमीटर तक का है, 2 सेंटीमीटर तक का है, या उसकी लोकेशन क्या है। ये हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है 3 चीज़ों से बना होता है, किडनी से, ब्लैडर से और उन दोनों को कनेक्ट करने वाला यूरेटर से। इन तीनों चीज़ों में से कहाँ पे आपका स्टोन लोकेटेड है उससे डिपेंड करता है भी आपको क्या सिम्टम आएंगे। उसके बाद आपकी किडनी का फंक्शन कैसा है। मान लीजिए आपको पहले ही शुगर की बीमारी है या बीपी की बीमारी है, किडनी आपकी पहले ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऊपर से आपको बार बार स्टोन हो रहे हैं, तो ये भी दिक्कत देने वाली बात है। उसके बाद है स्टोन के कारण आपको ऑब्स्ट्रक्शन हुई है नहीं हुई है, उस पर सिम्टम डिपेंड करते हैं। उसके बाद है आपको किडनी की कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गई है, मान लो यूटीआई हो गई है या बार बार यूटीआई से पाइलोनेफ्राइटिस हो गया है या हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गई है, तो इस पर भी डिपेंड करता है सिम्टम्स कैसे रहेंगे। अब रीज़न क्या क्या है किडनी स्टोन्स के। सबसे पहला रीज़न जो सबको पता होता है, पानी कम पीना। लेकिन क्यों, आइए समझते हैं। अगर आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मिट्टी घोलने की कोशिश करेंगे तो वो घुल जाएगी। अगर वही 1 चम्मच मिट्टी आप आधे गिलास पानी में घोलने की कोशिश करेंगे वो नहीं घुलेगी, नीचे बैठ जाएगी ना थोड़ी सी। वही चक्कर हमारे यूरिन में है। अगर आपको यूरिन ठीक आ रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहा है, तो जितना भी गंद है, जितना भी सारे आयंस है वो घुल जाएंगे यूरिन में, बाहर निकल जाएंगे। अगर आप पानी कम पी रहे हैं, यूरिन कम आएगा तो वो उसमें घुलेंगे नहीं, तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे किडनी में या यूरेटर में, कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेट होकर स्टोन कर देंगे। सिंपल सा फंडा है। उसके बाद है कुछ ऐसे भोजन पदार्थ हैं जो खाने से स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे जो व्यक्ति ज़्यादा मीट खाते हैं, मीट में भी फ्रेश मीट तो फिर भी ठीक है, जो प्रोसेस्ड मीट खाते हैं या एज्ड मीट खाते हैं उनमें किडनी स्टोन्स ज़्यादा देखे गए हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, बियर, टी वगैरह पीने से। अब इसका क्या कारण है,
बियर जो है एक बार तो आपको यूरिन खुल के पास करवा देगी, लेकिन वही आगे डिहाइड्रेशन कर देगी क्योंकि शरीर का पानी कम हो जाएगा। दूसरी बात है, टी और बियर में ऑक्सीलेट्स ज़्यादा होते हैं। ऑक्सीलेट एक ऐसी चीज़ है जो कैल्शियम के साथ मिलके स्टोन बनाती है। इसके बाद है फ्रूट्स और वेजिटेबल जो कम खाते हैं। अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल कम खाते हैं तो हमारा यूरिन बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, उसके कारण भी स्टोन्स बनने में जल्दी हो जाती है। अब है कैल्शियम सप्लीमेंट क्या करते हैं। अगर हम कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं या हम डाइट में कैल्शियम बढ़ाते हैं, दूध दही खाते हैं, तो जो ऑक्सीलेट है जो स्टोन बनाता है किडनी में, वो ऑक्सीलेट हमारी बॉडी में घुस नहीं पाता है। हमारी आंतड़ियों में कैल्शियम ऑक्सीलेट के साथ जुड़ के टॉयलेट में बाहर निकल जाता है। तो ये कारण है कैल्शियम सप्लीमेंट या दूध दही लेने से स्टोन बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं भी आप बहुत ज़्यादा कैल्शियम सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें। उसके बाद है, अगर आपको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रही है तो इससे भी एक पर्टिकुलर टाइप का स्टोन हो जाता है, उसको स्टूवर्ट स्टोन बोलते हैं। तो ये भी एक देखने वाली चीज़ है, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, पानी पीना चाहिए, एल्कलाइज़र वगैरह लेने चाहिए। अगर आपको हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है तो स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइपरटेंशन में अगर आप नमक ज़्यादा खा रहे हैं तो जब भी आपकी बॉडी में ज़्यादा नमक होता है तो वो जो कैल्शियम होता है उसको अब्जॉर्ब नहीं होने देता, और वो किडनी के ज़रिए यूरिन में जब ज़्यादा कैल्शियम निकलता है तो उसमें स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है, डायबिटीज़ में हमारी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, किडनी की इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो स्टोन बनने के चांसेस हो जाते हैं। इसके बाद है कुछ ऐसी बीमारियां जैसे गाउट हो गया, आर्थराइटिस हो गया, इन सब चीज़ों में भी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है। फिर हो गया कुछ एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटीज़ हो जाए आपकी किडनी में, जैसे आपकी पहली एक किडनी है, या मान लो कईयों की दोनों किडनियाँ जुड़ी होती हैं जिसको हॉर्सशू किडनी बोलते हैं, या कईयों को पॉलीसिस्टिक किडनी होती है। ऐसी चीज़ें अगर आपको कोई कंजेनिटल मालफॉर्मेशन है तो किडनी स्टोन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब भोजन जो ऑक्सीलेट्स में ज़्यादा है वो खाने से भी आपको किडनी स्टोन्स होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से खाने में ऑक्सीलेट्स ज़्यादा होते हैं। तो किडनी स्टोन्स पहले 4 तरह के होते हैं, आपको मेनली ये याद रखने की ज़रूरत है। कैल्शियम के स्टोन बनते हैं कैल्शियम ऑक्सीलेट से, यूरिक एसिड स्टोन, सिस्टीन स्टोन जो कुछ दवाइयों से या एक जमांदरू बीमारी होती है सिस्टीन यूरिया उसके कारण, या स्ट्रूवाइट स्टोन्स होते हैं। जो ये स्टोन होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और ये केसेस में बनते हैं जब आपको बार बार इन्फेक्शन हो रही हो किडनी की। तो जैसे आपको बताया ऑक्सीलेट के जो फूड में ऑक्सीलेट ज़्यादा होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। तो आपको ऑक्सीलेट वाली चीज़ें कम खानी चाहिए। वो किन किन भोजनों में होता है ऑक्सीलेट ज़्यादा? पालक में, आलू में, शकरकंदी में, भिंडी में, ओकरा में, बीन्स में, पार्सली में, शलगम, टर्निप, एग प्लांट, टमाटो सॉसेस, इन सब में ऑक्सीलेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद आलमंड्स, कैशियो और पीनट्स में ऑक्सीलेट्स होते हैं। कौन कौन फ्रूट्स में ज़्यादा होता है? पाइनएप्पल में, ऑरेंज में, डेट्स में, अंजीर में, या बियर में, टी में, सोया मिल्क में ऑक्सीलेट्स ज़्यादा होते हैं। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स हैं सोया प्रोडक्ट्स जैसे टोफू, मीज़ो हो गया, या ब्लैक ऑलिव्स हो गया, इनमें भी ऑक्सीलेट की मात्रा ज़्यादा है। तो आप इन भोजनों को अवॉइड कीजिए अगर आपको बार बार किडनी स्टोन्स हो रहे हैं। इसके बाद है किडनी स्टोन की इन्वेस्टिगेशन क्या है, कैसे पता करें? सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन है अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या एक्सरे करवाते हैं। डॉक्टर बार बार आपको लिख देता है KUB एक्सरे, KUB अल्ट्रासाउंड। तो KUB का मतलब होता है किडनी यूरेटर ब्लैडर, ओके। लेकिन इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? CT स्कैन, क्योंकि अल्ट्रासाउंड और एक्सरे में कई बार स्टोन मिस हो जाते हैं, लेकिन CT स्कैन में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं भी हमें स्टोन डिटेक्ट हो जाए। उसके बाद हम रूटीन टेस्ट करवाते हैं, यूरिन रूटीन इन्फेक्शन देखने के लिए, रीनल फंक्शन टेस्ट, आपका ब्लड यूरिया, क्रेटनिन, इलेक्ट्रोलाइट का स्टेटस देखने के लिए। उसके बाद कंप्लीट ब्लड काउंट, ताकि कोई इन्फेक्शन आपको इतनी ज़्यादा तो नहीं होगी है भी आपके ब्लड में इन्फेक्शन हो गई है। इसके बाद है ट्रीटमेंट। सबसे पहली चीज़ है एक्यूट मैनेजमेंट क्या है किडनी स्टोन्स की। एक्यूट मैनेजमेंट है, आपको सबसे पहले ये जो दर्द है ये टैबलेट से नहीं सेटल होता, तो आपको इंजेक्शन लेने ही पड़ते हैं। वो इंजेक्शन आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी के होते हैं, डिक्लोफिनैक होता है ज़्यादातर, एंटी इमेटिक होता है, और साथ में कोई एंटी स्पाज्मोटिक होता है, डाइसाइक्लोमिन वगैरह।
तो ये डॉक्टर की सलाह से आप डॉक्टर को दिखाइए और इंजेक्टेबल लेने से ये दर्द जल्दी शांत हो जाता है। उसके बाद है यूरिनरी एल्कलाइज़र लेने पड़ते हैं, जो हमारे यूरिन की पीएच को बढ़ा देते हैं, एल्कलाइन कर देते हैं, जिससे स्टोन कम बनते हैं। उसके बाद है एंटीबायोटिक्स का कोर्स करना पड़ता है, एंटीस्पाज्मोटिक जैसे ड्रोटाविन हो गई या डाइसाइक्लोमिन हो गई। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हमारी सोज को और दर्द को कम करती हैं, पैरासीटामोल कॉमनली देते हैं, मेफेनेमिक एसिड दे देते हैं। उसके बाद पानी थोड़ा ज़्यादा पीना चाहिए, क्यों? ताकि स्टोन ना बने और अगर छोटे मोटे स्टोन्स हैं तो वो निकल जाएं। कई केसेस में सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है। सर्जिकल इंटरवेंशन 3 तरीके की होती है, ये आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली सर्जिकल इंटरवेंशन है ESWL, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियस शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। नाम से मत घबराना, कुछ नहीं है, शॉक वेव्स देके साउंड वेव्स के साथ आपकी किडनी की जो पत्थरी है उसको तोड़ के चूरा चूरा कर देते हैं, ताकि वो नॉर्मली यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाए। ठीक है, इसमें आपको एडमिट होना पड़ता है 1-2 दिन के लिए, तब वो शॉक वेव देते हैं अल्ट्रासाउंड की मशीन की हेल्प से। तो उसके बाद जब पत्थरी चूरा चूरा हो जाती है, तो जब भी आपको फ्लूइड देते हैं, IV ड्रिप लगाते हैं, तो उसके बाद यूरिन के रास्ते वो पत्थरी बाहर को निकल जाती है। लेकिन ये छोटे स्टोन्स में ही काम देती है थेरेपी, अगर स्टोन 2 सेंटीमीटर से कम हो। उसके बाद है लेज़र लिथोट्रिप्सी या यूरेट्रोस्कोपी के जरिए। इसमें क्या चीज़ है, यूरिन के रास्ते हम एक स्कोप डाल देते हैं। स्कोप पहले आपके ब्लैडर में जाता है, फिर यूरेटर में जाता है, किडनी तक जा सकता है। तो उससे क्या है, जहाँ भी स्टोन होता है हम वो स्टोन को डायरेक्टली लेज़र से तोड़ देते हैं, चूर चूर कर देते हैं। और अगर तो स्टोन बास्केट से ही निकल जाए तो पकड़ के निकाल भी देते हैं, नहीं तो उसके बाद नॉर्मल यूरिन के रास्ते से वो स्टोन निकल जाता है। इसके बाद है एक PNL प्रोसीजर होता है। इसमें क्या है, अगर स्टोन ज़्यादा बड़ा हो तो क्या करते हैं, डायरेक्टली हम बैक से एक छोटा सा चीरा लगा के स्कोप अंदर डाल देते हैं। वो किडनी को चीरता हुआ वहाँ तक चला जाता है जहाँ तक किडनी स्टोन होता है। ज़्यादातर ये किडनी स्टोन्स के केसेस में होता है, यूरेटर और ब्लैडर के स्टोन्स में नहीं होता। अगर किडनी में काफ़ी हायर एंड पे स्टोन है तो नेफ्रोस्कोप डायरेक्टली डाल के हम उसको निकाल सकते हैं। कई केसेस में ओपन सर्जरी करनी पड़ जाती है, अगर मान लीजिए इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, या मान लो स्टोन बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा स्टोन्स हैं या बहुत ज़्यादा बड़ा साइज है स्टोन का, तो उन केसेस में ओपन भी करनी पड़ जाती है सर्जरी। अब है कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है किडनी स्टोन्स की। इन नामों से घबराना नहीं है, हाइड्रोनेफ्रोसिस, पाइलोनेफ्रोसिस, रिनो फेलियर। मैं आपको समझाता हूँ। हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब किडनी में पानी इकट्ठा होना। पानी क्या, यूरिन इकट्ठा हो जाता है। जब यूरिन निकलेगा नहीं तो वो अल्टीमेटली आपकी किडनी में इकट्ठा होगा। कभी आपने अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ध्यान से पढ़ी हो तो डॉक्टर उसमें ज़रूर कमेंट करता है हाइड्रोनेफ्रोसिस है या नहीं है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस है। यह पहचान होती है भी आपकी किडनी पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, कि स्टोन ने कितना रास्ता रोका हुआ है। पानी इकट्ठा हो जाए, यूरिन इकट्ठा हो जाए, हाइड्रोनेफ्रोसिस। उसी यूरिन में अगर पानी में इन्फेक्शन हो जाए तो पाइलोनेफ्रोटिस, उसको बोलते हैं पस भर गई। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस हैं या लॉन्ग रन आप एनाल्जेसिक ले जा रहे हैं, कोई इंटरवेंशन नहीं करी, डॉक्टर को नहीं दिखाया, इलाज नहीं करवाया, तो ये भी हो सकता है भी किडनी फेलियर हो जाए, किडनी काम करना बंद कर जाए। इसके बाद है एक स्ट्रिक्चर। स्ट्रिक्चर क्या चीज़ होती है, अगर मान लो यूरेटर में आपके स्टोन था, हमने वो निकाल दिया, चाहे स्कोप डाल के निकाला, चाहे शॉक वेव दे के निकाला, तो वो यूरेटर में वहाँ पे ज़ख्म हो जाता है ना, जहाँ पे स्टोन आपका लगा हुआ था। तो वो ज़ख्मी एरिया जो यूरेटर का है वो जुड़ सकता है, आपस में जुड़ सकता है, तो वहाँ पे रास्ता बंद होने के दिक्कत रहती है, जिसको हम स्ट्रिक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर कई बार स्टंट डाल देते हैं। आपने कई बार अगर किसी ने ऑपरेट करवाया या आपने सुना हो तो डॉक्टर बोलते हैं स्टोन निकाल दिया जी, हमने स्टंट डाल दिया, अब महीने बाद या 3 महीने बाद हम स्टंट को निकालेंगे। तो वो आपके फ़ायदे के लिए ही होता है, ताकि फ्यूचर में आपको कॉम्प्लिकेशन ना आए, स्ट्रिक्चर ना बने। ठीक है, तो मोटी मोटी चीज़ क्या है, पानी ज़्यादा पीना है, ऑक्सीलेट वाली चीज़ें कम खानी है, दूध दही से कोई नुकसान नहीं है, स्टोन बनने में कोई ज़्यादा इसका रोल नहीं है। अच्छा, ज़्यादा एक बात रह गई आपको बतानी, अगर आप विटामिन सी ज़्यादा लेते हैं तो स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि विटामिन सी अल्टीमेटली ऑक्सीलेट ही बनाता है अपनी बॉडी में। ठीक है,
तो ये अपना ध्यान रखिए, अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए अगर स्टोन बना हुआ है या आपको डायग्नोस है या आपको सिम्टम आ रहे हैं, क्योंकि छोटी सी चीज़ है, इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो कृपया अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग समझ पाएँ इस बीमारी के बारे में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।